आज के मुख्य समाचार। ईडी ने शिवसेना के सदानंद कदम को दापोली रिजॉर्ट मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में परब को बुलाया। नासिक आश्रम में नाबालिग लड़कियों से यौन उत्पीड़न करने का मामला उजागर हुआ। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान। खड़गे ने कहा 70 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो बीजेपी लोकतंत्र नहीं देखा पाती। मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को तलब किया है। कदम के खिलाफ रत्नागिरी के दापोली में अनिल परब के अवैध रिजॉर्ट मामले में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। सदानंद कदम शिवसेना के पूर्व सांसद रामदास कदम के भाई हैं। इससे पहले दापोली रिजॉर्ट धोखाधड़ी मामले में परब और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में कदम से पूछताछ की थी। अनिल परब का दापोली में एक रिजॉर्ट है जो कथित तौर पर अवैध है और इसे बनाने के लिए परब भ्रष्टाचार में भी शामिल रहा है। अनिल परब के इस रिजॉर्ट को लेकर ईडी ने भी जांच तेज कर दी है। ईडी ने दापोली रिजॉर्ट मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परब को बुलाया था। आरोप है कि रिजॉर्ट बनाने में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नियमों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते पर्यावरण मंत्रालय ने इसे अवैध करार दिया और दापोली कोर्ट में इसकी शिकायत भी की। उसी शिकायत के आधार पर ईडी ने एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। मामले के सिलसिले में ईडी ने इससे पहले परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इससे पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सूचित किया था कि दापोली पुलिस उनकी शिकायत पर विचार करने और अनधिकृत रिजॉर्ट के खिलाफ सबूत तलाशने के लिए तैयार हो गई है। सोमैया ने जानकारी दी थी कि सरकार ने दापोली रिजॉर्ट के अवैध निर्माण में फर्जीवाड़ा करना बताया है। गौरतलब है कि साल 2021 में किरीट सोमैया ने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रत्नागिरी में अवैध रूप से एक रिजॉर्ट का निर्माण करने का आरोप लगाते हुए परब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस बीच इस साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परब से पूछताछ की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद मई 2022 में पुणे और मुंबई में उनकी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने उन्हें तलब किया था। यह छापेमारी परब के कार्यालय के साथ साथ एक निजी आवास पर की गई। इससे पहले सितंबर 2021 में पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए परब मुंबई में ईडी के सामने पेश हुए थे। मुंबई महाराष्ट्र में नासिक से एक आश्रम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इसके संचालक पर 6 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इनमें से 5 नाबालिग हैं, जिनकी शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिगों का मेडिकल कराया गया है। गौरतलब नासिक के एक आश्रम में 15 लड़कियां और 14 लड़के रहते थे। इसका संचालक हर्षल बालकृष्ण मोरे है। उसके खिलाफ एक नाबालिग ने रेप करने का केस दर्ज कराया था। हैरानी वाली बात यह है कि जैसे ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, हर्षल की काली करतूतों की परतें भी खुलने लगी। डरी सहमी नाबालिगों ने हिम्मत जुटाकर अपने साथ हुई हैवानियत की दास्तां भी पुलिस के सामने बयां की। हर्षल की घिनौनी करतूतों से नासिक में सनसनी फैल गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर डीसीपी नासिक सिटी किरण कुमार चौहान ने बताया कि एक नाबालिग लड़की ने आश्रम के संचालक के खिलाफ दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद जांच शुरू की गई। इस दौरान 5 अन्य लड़कियों ने भी ऐसे ही आरोप लगाए। इटावा मैनपुरी संसदीय सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। इसी बीच आरोप है कि इटावा रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन में नारे लगाए गए और वोट देने की अपील की गई। अब इस मामले में बीजेपी ने कहा है कि हारने के डर से समाजवादी पार्टी गुंडई पर उतर आई है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में लगी है। बीजेपी ने मामले की शिकायत रेलवे और चुनाव आयोग से करने की बात कही है। दरअसल करीब 10:50 बजे इटावा जंक्शन स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से ट्रेन की अनाउंसमेंट की जगह डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इतना ही नहीं, संदेश के जरिए डिंपल यादव को वोट देने की अपील भी की गई। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद यात्री भी चौंक गए।
कुछ यात्रियों ने इंक्वायरी विंडो पर पहुंचकर इसकी शिकायत भी की। हालांकि ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। असल में ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे यूनियन के कुछ कर्मी प्रयागराज जा रहे थे। इसी दौरान कुछ कर्मियों ने रेलवे इंक्वायरी के भीतर घुसकर यह संदेश प्रसारित कर दिया। डिम्पल यादव जिंदाबाद और वोट देने का संदेश प्रसारित होने के बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों ने नाराजगी भी जताई। कुछ लोगों ने राजकीय रेलवे पुलिस थाने जाकर भी शिकायत की है। उधर इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने कहा कि यह करतूत हार की बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी ऐसी गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपनी हार नजर आ रही है। शाक्य ने कहा कि अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत वे चुनाव आयोग से करेंगे। मुंबई संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संविधान के मुताबिक देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सच तो यह है कि हालात खराब हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। अगर कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में काम नहीं किया होता तो हम आज लोकतंत्र नहीं देख पाते। श्री खड़गे ने संविधान दिवस के मौके पर अपने बयान में कहा, सरकार ने स्वयं और अपने संस्थानों को पूरी तरह से आरएसएस के फरमानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो समाज सेवा की आड़ में घृणित प्रचार को आगे बढ़ाता है। वास्तव में आरएसएस और भाजपा शब्दों का परस्पर उपयोग करना अब गलत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आरएसएस ने इसे संविधान में निहित स्वतंत्रता को कम करने के लिए हर अवसर पर राजनीतिक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस कैडर का रचनात्मक संवाद का एकमात्र विकल्प हिंसा है। इस समूह और इसके दूतों की स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल तोड़फोड़ करने की है और उनकी एकमात्र प्रेरणा देश को धार्मिक, जाति और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना है। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोग दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की संवैधानिक गारंटी के खिलाफ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के लिए असंतोष व्यक्त करने के सभी रास्ते प्रतिबंधित कर दिए हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष द्वारा किसी भी असंतोष को केंद्रीय जांच एजेंसियों, सीबीआई और ईडी आदि के खिलाफ जबरदस्ती दुरुपयोग करके निपटाया जा रहा है। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के कामकाज और स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया गया है। चुनावी बॉन्ड की अपारदर्शी प्रणाली को धन के रूप में लागू किया गया है। सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ देने के लिए विधेयक लाया गया है। श्री खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस पार्टी ने नफरत फैलाने वाली ताकतों और सामाजिक आर्थिक अभाव की ताकतों के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मोड़ पर देश को एकजुट करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। उन्होंने कहा, हमने अपनी संवैधानिक नैतिकता की रक्षा के लिए हमेशा इसे अपने ऊपर लिया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा, इस संविधान दिवस के मौके पर आइए, हम एकजुट होकर भारत को उसके संवैधानिक मूल्यों की ओर वापस लाने और राष्ट्र को ऐसे समय में बहाल करने का दायित्व लें। उन्होंने जोर दिया कि इस नए आधिपत्य स्वभाव को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका वैचारिक और नैतिक ताकत से इसका मुकाबला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।